हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो 90 भाग। अपनी सारी बात पूरी करने के बाद साहिर वापस अपने चेयर पर आया और उसने जिंदगी पर नजर डाली, जो कि बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाए हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे देखकर साहिर मुस्कुरा दिया। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कहिए। साहिर ने सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। देन मीटिंग ओवर। साहिर ने मीटिंग खत्म होने की घोषणा की। जिंदगी ने गहरी सांस छोड़ी। जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक उसकी सांस हलक में अटकी हुई थी। मीटिंग के खत्म होते ही जिंदगी की रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। इधर सारा काम खत्म होने के बाद अर्जुन और सत्यम अपना अपना सामान समेटने लगे। धीरे धीरे एक एक करके सब साहिर से हाथ मिलाकर बाहर निकलने लगे। जाते जाते वो लोग साहिर से कुछ बातें करते जा रहे थे, इसलिए साहिर भी अपनी जगह से उठकर उनके साथ ही दरवाजे तक चला आया। वी आर रियली वेरी सॉरी मिस्टर राणा। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे की बुनियाद पर की जाती है, और बिजनेस लाइन तो ऐसा है कि जहां भरोसा नहीं तो काम नहीं, और हमने वही आप पर नहीं दिखाया। वी आर रियली सॉरी। इन्वेस्टर्स को अपने किए पर पछतावा था। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। मुझे तो खुशी है कि अगर आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप सीधा मेरे पास आए, वरना आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था। आप आराम से रास्ता बदल कर निकल सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए प्लीज मन में कोई मलाल नहीं रखें, और आइंदा से जो पारदर्शिता आप लोगों ने आज दिखाई है उसी को पूरी जिंदगी बनाए रखें। साहिर ने हाथ मिलाते हुए कहा। जी जरूर, हमें उन व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा नहीं था, इसलिए हम आपसे उनका जवाब मांगना चाहते थे। इन्वेस्टर के डूबते हुए मन को सहारा मिल गया था। जहां तक मैं सोचता हूं कि एक बार आप लोगों को इस अर्जेंट मीटिंग बुलाने के बारे में सोच लेना चाहिए था, और जवाब देने को तो वैसे मैं हमेशा हाजिर हूं, पर फिर भी मन में अगर एक गांठ पड़ जाती है तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, वरना वो गांठ कब कैंसर बन जाए कोई नहीं जानता, और उस टाइम उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को ही वहां से निकाल कर बाहर करना पड़ता है। साहिर ने बातों में ही लपेटकर बहुत बड़ी बात कह दी थी। इन्वेस्टर उसकी चेतावनी समझ चुके थे। अगली बार अगर कुछ ऐसा हुआ तो शायद साहिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए समय नहीं लेगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं एक बार उन व्हाट्सएप मैसेज को देखना चाहूंगा। साहिर इन्वेस्टर के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। साहिर की बात सुनकर इन्वेस्टर एक पल के लिए चौंका था। आप परेशान मत हो, मैं आपकी बिना इजाजत के आपके फोन में आपकी पर्सनल कोई चीज नहीं टच करूंगा। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जरूर। इन्वेस्टर ने अपना फोन आगे कर दिया। इस तरह से नहीं, दरअसल मैं इन सारी मैसेज की ओरिजिन जानना चाहता हूँ। अब आप समझ रहे हैं ना? साहिर ने इन्वेस्ट की तरफ हल्के से झुककर कहा। ये तो बहुत बेहतर काम होगा। हम तो खुद उस इंसान के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की गलतफहमी कौन फैला रहा है। हम खुद चाहते हैं कि उसका नाम जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। एक दूसरे इन्वेस्टर ने अपना फोन साहिर के हाथों में रख दिया था। तभी जागृति गुस्से में धन धन आती हुई आए और साहिर पर आग उगलती नजरों से देखकर तेजी से बाहर निकल गई। आई एम सॉरी राणा सा। जागृति के पीछे पीछे आते हुए सिसोदिया जागृति की इस हरकत से शर्मिंदा लग रहे थे। इट्स ओके सिसोदिया सा, मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल में आप जागृति को देखें, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। हम कल सुबह भी ऑफिस में बात कर सकते हैं। साहिर ने बिल्कुल लापरवाह अंदाज में कहा, जैसे कि उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। मिस्टर सिसोदिया उसके इस अंदाज से काफी उलझे थे। पहले ही उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सारी जिंदगी का पक्ष लेकर जागृति को इतना कुछ बोल जाएगा, और उसके बाद अब वह सोच रहे थे कि जागृति को मनाने के लिए साहिर खुद जाएगा, लेकिन साहिर आराम से वहीं पर खड़ा था। काफी जल्दी, बहुत आगे निकल चुके हैं आप। आजकल दूसरों के कहने पर ज्यादा चलने लगे हैं। ना चाहते हुए भी सिसोदिया के मुंह से तंज निकल ही गया था। जी सिसोदिया सा, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। जिंदगी एक दौड़ है, और वहां पर अगर हम रुक कर पीछे की चीजों पर देखेंगे तो शायद इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। फिलहाल तो आप अपनी बेटी को देखिए, वरना शायद आप बहुत देर कर जाएंगे। साहिर ने जानबूझकर बीच की बात आधी छोड़ दी थी, लेकिन सिसोदिया उसकी बात का मतलब समझ गए थे और समझकर बुरी तरह से सुलग चुके थे। साहिर,
जागृति को ना सिर्फ अच्छे से जानता था बल्कि अच्छे से समझता भी था। जागृति गुस्से में क्या कर जा सकती थी, उसने बता दिया और मीटिंग हॉल में भी जागृति की हरकतों को लपेटकर ही उसे सबके सामने कह दिया था। तो इसका मतलब क्या कि साहिर ने जानबूझकर जागृति को छोड़कर जिंदगी से शादी की थी। सिसोदिया के दिमाग में अचानक से यह सवाल आया था और अपने सवाल के जवाब में उन्होंने साहिर के चेहरे पर अपनी नज़र जमा दी थी। पर उस चेहरे पर कहीं कोई मलाल उन्हें नहीं दिखा था, नहीं जिंदगी से शादी होने का मलाल था और न ही जागृति को छोड़ने का मलाल था। वहाँ साहिर हमेशा की तरह इमोशनलेस चेहरा लिए हुए आराम से अपने पैंट की जेब में दोनों हाथ फंसाए हुए रिलैक्स मूड में खड़ा था। इसका क्या मतलब था कि उसने सब कुछ जानते समझते हुए किया है। अपने दिमाग में आए हुए सवाल का खुद से जवाब का अंदाज पाकर सिसोदिया बुरी तरह से सुलग उठे थे। साहिर ने जबरदस्त चोट उन्हें दी थी। वह तीखे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन तभी गाड़ी के स्टार्ट होने की तेज आवाज आई। जागृति ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और गाड़ी वह खुद ड्राइव कर रही थी। ये लोग मीटिंग हॉल के दरवाजे के पास जहां खड़े थे, वहां से नीचे के फ्लोर पर सामने की पार्किंग साफ दिखाई पड़ रही है। साहिर का जवाब बाद में छोड़कर सिसोदिया अपनी बेटी के पीछे दौड़े। एक का फोन लिए हुए साहिर वापस मीटिंग हॉल में आया और उसने अर्जुन के हाथ में थमा दिया। इसमें मैसेज जिसने भेजा है, किसने भेजा और कहां से भेजा है, इसकी जानकारी निकलवा कर मुझे जितनी जल्दी हो सके दो। यहाँ का काम छोड़ दो, ये सब सत्यम समेत लेगा। जी भाई सा। अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। और एक बात और अर्जुन, ध्यान रखना कि इसमें किसी की पर्सनल चीजों का नुकसान ना हो, साहिर ने इन्वेस्टर की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। और भाई साहब को लगता है कि इस तरह से डिटेल निकलवाने से कोई फायदा होगा? सत्यम ने पूछा। हाँ, फायदा तो बहुत होगा, हम उसके बारे में जान लेंगे, कम से कम आगे के लिए उससे सतर्क तो रहेंगे, साहिर ने कहा। लेकिन क्या कोई इतना बेवकूफ़ होगा जो सीधे तरीके से आप पर चोट करेगा? सत्यम ने समझदारी वाली बात कही थी। ऐसा है सत्यम कि कभी कभी समझदार लोग भी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। मतलब क्या कहें कि अपनी जीत के नशे में चूर वह इन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और यह छोटी चीज़ें ही उन्हें फंसाने के लिए बहुत बड़ा जरिया बन जाती हैं। लेकिन अगर उसने अपनी समझदारी दिखाई होगी तो भी यह बात तो मैं जानता हूँ कि जिसने भी यह काम किया होगा वह फेक आईडी से होगा या फिर एक मैसेज ही होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी लीड से जड़ तक पहुँचा जा सकता है, साहिर ने कहा। तो फिर आपको इसके लिए किसी साइबर एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए थी, सत्यम ने कहा। तुम अर्जुन को कम समझते हो क्या? अपना अर्जुन प्रेम काकोसा से भी ज्यादा इन सब चीज़ों की जड़ खोजने में माहिर है। तुम चिंता मत करो, वह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू तो जरूर ढूंढ लेगा। साहिर ने अपनी नज़रें सत्यम पर जमा दी थी। साहिर की बात समझकर सत्यम हल्के से मुस्कुरा दिया। अर्जुन फोन लेकर इन्वेस्टर के साथ बाहर निकल गया था। अब मीटिंग रूम में केवल सत्यम, साहिर और जिंदगी बचे हुए थे। थैंक यू सत्यम, साहिर ने सत्यम से कहा। कर दिया ना पराया, सत्यम मुंह बनाते हुए बोला। अरे नहीं मेरे भाई, तुम एक इन्वेस्टर भी ही इसलिए थैंक यू कहा है। जहां सारी इन्वेस्टर अपने पैर पीछे खींचने की बात कर रहे थे, वहां पर तुम सामने से मेरे फेवर में आए, ये तो बड़ी बात है ना? साहिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तो मैं केवल इन्वेस्टर नहीं हूँ, आपका भाई भी हूँ। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए था कि आपने बिना सोचे समझे मुझे इतनी बड़ी जगह दे दी। सत्यम इस बात पर अभी भी उलझा हुआ था। साहिर ने प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के 30% शेयर उसके नाम किए थे। कब किए थे, कैसे किए थे, ये तो वह भी नहीं समझ पाया था, लेकिन विद प्रूफ आज उसने मीटिंग हॉल में दिखा दिया था। कैसे? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ जगह नहीं दी है, जिम्मेवारी भी दी है और इस बारे में आज शाम को हम घर पर डिस्कस करेंगे। चलो तुम भी जाकर घर पर आराम करो, मैं शाम को घर पर मिलता हूँ, साहिर ने कहा। फिलहाल में तो साहिर सोच रहा था कि सत्यम भी यहाँ से निकले तो वो जिंदगी से बात करें, लेकिन सत्यम को जाने के लिए तो सीधे बोल नहीं सकता था, और सत्यम शायद इन लोगों के साथ ही घर के लिए निकलने वाला था। सत्यम से बात करते हुए साहिर की नज़रें जिंदगी की तरफ थी, जो कि कुर्सी पर अपना मुंह फेरे हुए बैठी हुई थी। साहिर की नज़रों का एंगल समझकर सत्यम मुस्कुरा उठा। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना बड़ा मुश्किल, सत्यम धीरे से गुनगुनाया। सत्यम की गुनगुनाहट सुनकर जिंदगी ने अपना चेहरा और नीचे कर लिया। साहिर खुलकर मुस्कुरा उठा। समझ गए,
साहिर अपनी हंसी दबाते हुए बोला, बिल्कुल समझ गया, ऑल द बेस्ट भाई सा। सारे इंडस्ट्रीज को तो मना लिया, अब अपनी जिंदगी को भी मना लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। सत्यम मुस्कुराते हुए कहकर बाहर निकल गया। चलो जिंदगी, अब हम लोग भी चलते हैं, स्टाफ यहाँ की सफाई करके दरवाजा बंद कर देगा। साहिर ने अपना हाथ जिंदगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जिंदगी ने साहिर के बढ़े हुए हाथ को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, और न ही उस हाथ को थमा, बल्कि खुद से अपना चेहरा हटाते हुए वहां से उठकर खड़ी हुई और साहिर से भी पहले निकलकर बाहर जाने लगी। बाप रे, इतना गुस्सा, वह भी अपने ही परमानेंट एम्प्लॉय से। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? साहिर ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन जिंदगी ने बिना कुछ जवाब दिए दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। मैडम का पारा सच में बहुत ज्यादा हाई है, पर किस लिए? मैंने किया क्या है? साहिर एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। लगता है कि घर पर जो गुस्से में मैंने इनको बोल दिया है उस पर गुस्सा है। चलो कोई बात नहीं, मना लेते हैं। साहिर तेजी से दरवाजे के पास गया और जिंदगी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अंदर ले लिया। छोड़िए मुझे बाहर जाना है, जिंदगी ने कहा, लेकिन साहिर ने जिंदगी की बात को अनसुना करते हुए एक हाथ से मजे में मजबूती से जिंदगी को थामे हुए दूसरे हाथ से कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। अब कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे में केवल साहिर और जिंदगी थे। छोड़िए मुझे, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्यों मेरे साथ डर लग रहा है? साहिर ने मुस्कुराते हुए जिंदगी के चेहरे पर नजर जमाए हुए पूछा। जिंदगी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके धड़कन की कंपन साहिर आराम से महसूस कर रहा था। नहीं, डर नहीं लग रहा, जिंदगी तेजी से बोल रही थी। झूठ बोल रही हो तुम, अगर डर नहीं लग रहा तो काम क्यों रही हो? साहिर जिंदगी के हालत के मजे ले रहा था, जबकि जिंदगी की हालत खराब हो रही थी। अपना सारा गुस्सा वह भूल चुकी थी, बस इस समय तो यही लग रहा था कि किसी तरह से यहाँ से निकलकर भागे। पेट में गुदगुदी सी मची हुई थी और कुछ देर रुकने का मतलब था कि वह जोरों से हंस पड़ती, लेकिन फिलहाल में वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। पूरी तरह से अपनी नाराजगी साहिर को दिखाना चाहती थी। आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जिंदगी साहिर को अपने से दूर हटाते हुए बोली, लेकिन अफसोस वह ऐसा करने में असफल ही रही थी। जबकि जिंदगी की हरकत को समझते हुए साहिर ने अपने दोनों हाथ और मजबूती से उसके आसपास लपेट दिए थे। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम समझा दो। वैसे भी आजकल तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग बहुत तेज चलता है, और जहां तक चलता है वहां तक तो मेरा दिमाग भी नहीं पहुंच पाता। साहिर चेहरा जिंदगी की तरफ झुक रहा था और जिंदगी अपने चेहरे को पीछे कर रही थी, पर पीछे जाने लायक कहाँ था। साहिर के हाथ पूरी तरह से जिंदगी के कमर के आसपास लिपटे हुए थे। जिंदगी चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रही थी। जितना ही वह वहां से छटपटाते निकलने की कोशिश करती थी, साहिर की उंगलियां गुदगुदी करने की पर उतारू हो जाती थी। छोड़िए मुझे, दिमाग क्या टेबल पर रख दिए हैं? एक तो दरवाजा बंद हो गया है और दूसरे में अगर किसी ने सोचा कि सब कोई बाहर निकल गया है तो बाहर से ताला लगा कर चला जाएगा। जिंदगी सर झुकाए हुए कुछ तेजी से बोली। सामने से वह गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुदगुदी के कारण हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। तो क्या फर्क पड़ता है, बंद करके जाने दो दरवाजा, साहिर आराम से बोला। है, जिंदगी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए साहिर की तरफ देखा। क्या आपको एहसास नहीं है कि हम यहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे? साहिर के जवाब पर जिंदगी हैरान रह गई। साहिर ने इनकार में सिर हिला दिया। हम लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसका भी एहसास नहीं है क्या आपको? साहिर के जवाब पर जिंदगी को हैरानी थी। साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस सिर्फ एक चीज का एहसास है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। साहिर हल्के से मुस्कुराते हुए गुनगुनाया। हे भगवान, ये राणा सा को हो क्या गया है? जिंदगी ने अपने मन में सोचा। जारी है, हे भगवान, ये राणा सा को हो क्या गया है? जिंदगी ने अपने मन में सोचा। तो फिर दोस्तों, कल मिलते हैं जिंदगी के अगले एपिसोड के साथ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।